इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मैं हूं शिखा यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर सीहोर से आ रही है। मोलगा से रामनगर की सड़क बननी है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीण परेशान हैं, जिसके चलते रामनगर में बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार नारा लगा रहे हैं ग्रामीण। उनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। पानी की टंकी पर चढ़कर भी ग्रामीणों का ताबड़तोड़ प्रदर्शन जारी है। बता दें कि मंत्री जी के आश्वासन देने के बाद ये हालात है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है ग्रामीणों ने कि अगर उनकी मांग नहीं पूरी की गई, उनकी बात नहीं सुनी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं ग्रामीण। बता दें कि सड़क नहीं बनने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। पुलिया पर लोहे के तार निकले हैं। पूरा मामला बता दें कि सीहोर के इछावर क्षेत्र का है, जहां पर सड़क नहीं बनने से ग्रामीण परेशान हैं। बता दें कि वहां के जो विधायक रहे हैं उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इछावर क्षेत्र के ही वर्तमान विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के विधानसभा क्षेत्र इछावर के अंतर्गत आने वाले ग्राम रामनगर से मोलगा के बीच की सड़क पिछले कई सालों से अधूरी है। इस सड़क को लेकर विपक्ष ने भी कई बार प्रदर्शन किया है और सड़क बनाने की मांग उठाई है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इसके चलते ग्राम रामनगर के ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक सड़क में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा तब तक वे वहीं डटे रहेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि कुछ दिन पहले क्षेत्रीय विधायक करण सिंह वर्मा ने आश्वासन दिया था कि सड़क को जल्द से जल्द उसका काम शुरू करवाएंगे, उसमें सुधार करेंगे, लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं ग्रामीण। क्योंकि बता दें सड़क पर चलना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। रोज का जो आवागमन है वो बाधित हो चुका है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और यहाँ तक कि पुलिया पर लोहे के तार निकल रहे हैं। शासन प्रशासन से उन्होंने गुहार भी लगाई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है, किस कदर परेशान है वे। हमारी जो प्रमुख मांग है वो रोड से ही संबंधित है। हम देखें, आप भी आए हैं इस रास्ते से, रास्ते में आपने देखा होगा कितना डर लगता है, मतलब उस पर चलने में। जैसे कि हमारी जो टीचर मैडम वगैरह ये आते हैं, जो कोई भी स्कूटी वगैरह चलाते हैं, गिरना आम बात है। तो यहाँ पर अब आप देखो तो ये कम्प्लीटली मतलब वादे जो हैं अगर आप देखें सरकार के द्वारा से किए भी गए, उनके पार्टी के लोगों ने कहा भी सही, युवाओं ने भी कहा है कि भैया जो है जो रोड को है जो सैंक्शन करवा लिया गया, और उसमें बढ़ा करके उन्होंने ये बोला कि ये ही नहीं, यहाँ से लेकर के 13 किलोमीटर इछावर तक पूरा कंप्लीट हो गया है। यानी झूठा प्रचार भी उसके साथ में किया जा रहा है। जो विधायक जी आए थे यहाँ पर कह करके गए थे, और वो जो लंबा वाकया चला था, जो आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम इंजीनियर को हो गई है और वो, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने किया था वो समय जो है अब पूरा हो चुका है अगर अपन देखें तो। और हम अभी भी वही मतलब देखा जाए तो ठगे जा रहे हैं हम इस चीज़ को लेकर के। और क्या समस्या है आपकी? समस्याएं अगर मैं मेरे ग्राम की बतलाऊं तो मेरे पास में एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आपका ये जो मंच है इससे मैं सबसे बड़ी समस्या इसके बाद में बतलाता हूँ। आप ये देखिए, आप जो पानी की टंकी है पूरा बना हुआ है नल जल योजना के अंतर्गत, और यहाँ पर कुआं भी है। अगर आप हमसे पूछो तो हम यहाँ से पानी के कुप्पे लेकर के गांव में नीचे पानी मिलता है, हम वहाँ पर पानी लेने के लिए जाते हैं। और जिसके बाद मैं खुद निज यूज़ करता हूँ, तो उसका ये है कि मैं सेफ्टी टैंक यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मतलब रह करके। और हमारे पास में ये लाखों की चीज़ जो है वो मतलब धूल खा रही है। इससे संबंधित पानी के लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है। मतलब अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने, आप लोग आए थे तब बात हुई थी, फिर आपने विधायक जी से भी बात करी थी, तो उन्होंने बोला था कि ठेकेदार बीमार है, 15 दिनों में 10 दिनों में काम लग जाएगा। उसी का इंतज़ार करते करते लगभग 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक ना तो कोई काम लगा है। और आज जो है सुनने में ये आया है कि ये रोड सैंक्शन ही नहीं है। तो इसलिए हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि जब तक इस रोड में काम नहीं लगता तब तक अनिश्चितकालीन के लिए हम ग्रामीण लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जब इस रोड में काम जिस रोज़ इस रोड में काम चालू हो जाएगा उस दिन हम ये धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे। आपने प्रशासन को अवगत कराया? प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है, थाने में भी एक आवेदन दे दिया है, एक एसडीएम साहब को भी दे दिया है। और हम लोगों ने उनसे बोला है कि साहब हम जब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक इस रोड में काम चालू नहीं हो जाता।
मोलगा से रामनगर का जो रोड है वो रोड बहुत ही ख़राब स्थिति में है। आप लोग देखते ही होंगे, आए दिन यहाँ पे लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और इसके बाद में डंपर इतने निकलते हैं यहाँ से, लगभग रात में 200-300 डंपर निकलते होंगे। आपका आज पहला दिन है प्रदर्शन का? हमारा आज पहला दिन है और ये अनिश्चितकालीन है। जब तक रोड में काम नहीं लगेगा तब तक हम यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि ये पूरा मामला सीहोर के इछावर क्षेत्र का है, जहां मोलगा से रामनगर की सड़क बननी है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीण खासे परेशान हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और अगर ये सड़क समय रहते नहीं बनी तो बरसात के मौसम में और भी ज्यादा समस्या खड़ी हो सकती है ग्रामीणों के लिए। आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले में पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का क्या कुछ कहना है। ये पिछले 5 सालों से इछावर से रामनगर रोड की जो हालत है वो रोड ही नहीं है। हम कहेंगे कि गड्ढे में भी रोड नहीं है, पूरा खुद चुका हुआ है। 2-2, 3-3 फीट तक गहरे उसमें गड्ढे हैं और तमाम प्रदर्शनों के बाद, मांगों के बाद वो रोडों का निर्माण नहीं हो पाया है। बीच में जब कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए प्रदर्शन किया तो कहा कि इसका स्वीकृत हो चुका है, अब आया टेंडर हो गया है। अरे भैया, टेंडर होगा, रोड बनेगी, जब बन जाओ कम से कम गड्ढे तो भर दो, अभी तो चलना दुभर है। और इस रोड के लिए जब हम विधायक थे उस समय मैंने एक प्रस्ताव बना के भेजा था, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है इछावर से और आस्था के बीच में, और इस रोड को मैंने जिला योजना समिति से भी पास करवा के भेजा था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में इस रोड के ऊपर एक मुरम नहीं डाली गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और ना जाने किस चीज़ का अभिशाप वहाँ के आसपास के लोग, चाहे वो मूलगांव के हों, चाहे वो रामनगर के हों, चाहे वो खजूरिया के हों, वो तमाम लोग सिराड़ी के हों जो इस रोड से जाते हैं, लोगों ने इस रोड से जाना बंद कर दिया। या तो लोग देवड़िया रोड से जाते हैं या फिर सीहोर होते हुए जाते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जब रोड बने, जब बने, कम से कम इसको रिपेयर तो करवा दो, इतना तो कर दो कि लोग बाग चल तो सकें। लोगों को बहुत तकलीफ है इस रोड पर चलने से। तो जब तक सड़क नहीं बनेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी, ये कहना है ग्रामीणों का। खासे परेशान है ग्रामीण सड़क नहीं बनने से। चलिए सीधा रुख करते हैं सीहोर संवाददाता विजेंद्र सिंह राणा का, जुड़ेंगे उनसे पूरी मामले की जानकारी के लिए। जी विजेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, सीखा, बताइए। जी विजेंद्र, क्या पूरा मामला क्या है और अभी तक सड़क क्यों नहीं बनी है? क्योंकि आश्वासन भी दे चुके हैं मंत्री जी, फिर किसकी ये लापरवाही सामने आ रही है? जी सीखा, ये जो रोड है मोलगा और रामनगर के बीच का है। ग्रामीण काफी आक्रोश में है। ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। पूर्व जो विधायक शैलेंद्र पटेल है, उनका भी कहना है कि इसको लेकर कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद में भी अभी तक जो वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया सड़क को लेकर, लेकिन अभी तक सड़क में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। साथ ही ग्रामीणों ने इस सड़क को लेकर कई बार जिले के अधिकारियों को अवगत कराया, तहसील के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य इसमें प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। और ग्रामीणों ने इस सड़क को लेकर नाराजगी जताई और कहा है कि अगर सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो मतदान नहीं करेंगे। जी विजेंद्र, क्या कारण है कि वहां के जो लोगों को सड़कों पर उतरकर मजबूर होना पड़ा और अनोखा उन्होंने तरीका अपनाया अपने विरोध प्रदर्शन का? ऐसी खबरें आई कि उन्होंने केक भी काटा वहां पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। तो क्यों नहीं पहले ही समय रहते कार्य कर लिए जाते हैं और लोगों को इस कदर मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ता है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। जैसे हमने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि जो विधायक जी हैं वर्तमान में, वो हमारे साथ में सौतेला व्यवहार करते हैं। वो कहते हैं कि आपके गांव से हमें वोट प्राप्त नहीं हुआ, वोट नहीं मिले, तो इसलिए मैं पोलिंग हार जाता हूं, तो आपके गांव में कोई विकास नहीं हुआ। ऐसी बात विधायक जी करते हैं, ग्रामीणों ने कहा है। साथ ही ग्रामीण से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़े बड़े वाहन चलते हैं, जिसके कारण आए दिन बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, कई लोगों को अपनी जान तक गंवाना पड़ती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें ये पूरा मामला सीहोर का है, जहां पर मोलगा से जो सड़क है वो नहीं बनी है। विजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस खबर पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बता दें रामनगर में ग्रामीण बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यही नारा है कि अगर रोड नहीं होगी तो वोट नहीं होगी।
पानी की टंकी पर चढ़कर ग्रामीण अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। और बता दें कि ये हालात तब हैं जब मंत्री जी ने पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सड़क का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, लेकिन उसके बाद भी, और क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है तो बरसात में और भी ज़्यादा समस्या खड़ी हो सकती है ग्रामीण के लिए, तो ग्रामीण खुद ही उतरे हैं सड़क पर और लगातार गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से। हमारे साथ पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, क्या कारण है ग्रामीणों की इतनी परेशानी हो रही है? आश्वासन भी दिया जा चुका है लेकिन रोड का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है, कब तक शुरू होगा? देखिए, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा पब्लिक फर्स्ट में उठाया है जी। देखिए, ये रोड की लड़ाई बड़ी लंबी लड़ी गई है। मैं जब विधायक नहीं था तो भी मैंने इस पर पदयात्रा की थी और उसके बाद ये विधायक बनते ये रोड बनी थी। 2014 में इस रोड का निर्माण हुआ था और रोड निर्माण के बाद 2014 के बाद शायद 2023 आ गया। लगभग 9 साल में इस रोड के ऊपर एक डामर का टुकड़ा भी नहीं डाला गया है और लगभग पिछले 3 सालों से वो रोड चलने लायक नहीं है। कई बार हमने इसके लिए मांग की, आवेदन किया। पूर्व में भी हमारे साथियों सहित हमने एक दिन पदयात्रा रामनगर से लेकर मोलगा तक जितना रास्ता खराब था उसके ऊपर किया। और अधिकारी आए, बोले टेंडर हो गया है। हमारा ये कहना, टेंडर हो गया या कुछ भी हो गया, रोड नहीं बनेगी तो उस टेंडर का हम क्या करेंगे? टेंडर बनने से तो गाड़ियां नहीं निकल जाएंगी ना उसके ऊपर, तो रोड बनने से ही निकलेगी। जगह जगह गड्ढे हुए हैं और उस दिन जिस दिन ये धरने पे बैठे थे, मैं पहुंच गया था उन लोगों के बीच में और फिर मैंने PWD से बात की। मैंने कहा आप 2-4-5 लाख रुपए लगा के डंपर से मुरम्मी डलवा दीजिए, जो बड़े बड़े गड्ढे हो निकल गए, उस पर लोग निकल तो जाए, खान तक जो नहीं रहेगी। जो टेंडर हुआ उसमें जो पुल है अभी भी छोटे ही हैं और बारिश में वो पुल जलमग्न हो जाते हैं, लोगों का आवागमन रुक जाता है। टेंडर जो हुआ है, मेरी बात हुई तो बोले वो तो ब्रिज कॉर्पोरेशन बनाएंगे। तो भैया, टेंडर हुआ था तो पुल के भी बड़े बनवा देते। और अगर टेंडर हुआ तो अभी तो उसमें एग्रीमेंट ही साइन नहीं हुआ। एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद बताया जा रहा है कि ठेकेदार के पास 18 महीने का टाइम है। कुल मिलाकर सरकार लीपापोती कर रही है। अगर रोड निर्माण होना होता तो अभी तक कभी का कर दिया जाता। और जब क्या चुनाव आएंगे जब भी रोड बनवाएंगे क्या? सिर्फ वोट के लिए रोड बनवाएंगे क्या? जनता ने वोट नहीं दिया कि उनकी पार्टी को नहीं जिताया वहां पे? जी, तो हमारे साथ पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जुड़े हैं जिनका कहना है कि सरकार लीपापोती कर रही है और केवल चुनाव के समय में ही एक्टिव ना हो, उससे पहले ही अगर लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए तो लोगों को इस कदर सड़कों पर ना आना पड़े। हम आपके साथ बने रहेंगे। शैलेंद्र जी, बता दें कि मोलगा से रामनगर की सड़क बननी है जिसको लेकर ग्रामीण परेशान हैं और चक्का जाम किया है। उन्होंने अनोखा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। उनका नारा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आश्वासन मिलने के बाद भी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और रोड का कार्य शुरू नहीं किया गया है और बारिश में तो और भी हालात जो हैं बद से बदतर हो जाएंगे। बता दें कि पानी की टंकी पर चढ़कर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे साथ संवाददाता विजेंद्र सिंह राणा सीहोर से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, आप सुन रहे थे, शैलेंद्र पटेल का भी यही कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। जी बिल्कुल। कांग्रेस के जो नेता हैं और पूर्व में विधायक शैलेंद्र पटेल, उनके द्वारा भी पिछले कई दिनों में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और उनकी पार्टी की तरफ से भी बड़ा आंदोलन किया गया था और रोड की समस्या को लेकर कई बार अवगत कराया, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक रोड नहीं बना और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जी शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है ग्रामीणों द्वारा और ये हालात तब हैं जब आश्वासन मिल चुका है मंत्री की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही सामने आ रही है और जो रोड की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया है। वहां से बड़े बड़े डंपर निकलते हैं और वहां लोगों का जीना मुहाल हो रहा है और बारिश में और भी ज़्यादा बुरे हालात हो सकते हैं। इसके चलते अनिश्चितकालीन वहां पर धरना प्रदर्शन ग्रामीणों ने किया है। हम वापस जुड़ेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल भी बने हुए हैं और लगातार वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ग्रामीणों के साथ है, आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि ये समस्या बिल्कुल लोगों से जुड़ी हुई है और उनकी मूलभूत समस्याओं में से एक है, क्योंकि अगर आना जाना ही लोगों का बाधित हो गया है और ये आलम तब है जब पहले विधायक ने आश्वासन दे दिया गया है। फिर क्या कारण सामने आ रहे हैं कि रोड का मरम्मत का कार्य नहीं शुरू किया जा रहा है, कम से कम वहाँ
वहाँ पर कुछ टेम्पररी ही इंतज़ाम कर दिए जाएं, जिससे कि लोगों को उतनी परेशानी ना हो जब तक कि सुरक्षा का ये जो उनका पूरा मुद्दा है उनकी सुरक्षा पे ना बन आए रोड के चलते। हमारे साथ पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हमारे साथ सीहोर से लगातार अपडेट दे रहे थे विजेंद्र सिंह राणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।